हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 2 में अभी सबका स्वागत है। जियन ऑफिस आ गई थी तभी वो देखती है सुमी को जो उसके बुला रही होती है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं लिफ्ट में वहाँ पे देखते हैं कि जीhyuk जो होता है वो आ जाता है और यहाँ पे वो देखता है जियन को पहले तो और उसे देखता ही रह जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है यहाँ पे मिस्टर किम पूछते हैं कि आप तो आज नहीं आने थे, कैसे आ गए? तभी वो कहता है मुझे कुछ काम था, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। और यहाँ पे मिस्टर किम जो है जियन के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तभी वो कहती है मैं और से अच्छा मेहनत करूंगी। यहाँ पे सुमी भी कह लेती है कि तुम्हें कॉफ़ी ठीक नहीं है। तभी वो कहते हैं कि तुम काम के वक्त बाहर जाके कॉफ़ी ले आती हो। तभी यहाँ पे जो इस सबको रोक लेता है जीhyuk और कहता है सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तभी वो जियन को रोकने के लिए कहता है और उसके साथ वो जाता है टेरेस पे और तभी वो कहता है कि यहाँ पे तुम अपना कॉफ़ी पी सकती हो। तभी वो कहती है कि मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इस वजह से कॉफ़ी लेके आई हूँ। तभी वो कहता है और से तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए और तभी वो अपना कॉफ़ी पी लेती है और पैसे बताती है कि वो अभी जब नहीं छोड़ना चाहती। उसके बाद वो पैसे दिखाती है जिसके ऊपर वो हार्ट होता है, उसके डैड ने उसे दिया था और कहती है ऐसा मेरे डैड हमेशा करते थे। और तभी वो बताती है कि मैं अपने डैड से बहुत ही प्यार पाया हूँ, इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी और मैं आपने भी मुझसे कहा था कि मैं टैलेंटेड हूँ तो मैं अपना बेस्ट करूँगी, ऐसा कहने लगती है। और वो कहती है कि मैं और अभी अच्छी लाइफ जीऊँगी। तो ये सब सुन के वो खुश होता है और कहता है हँसने लगता है और कहती है कि आप मैंने पहली बार आपका स्माइल देख रही हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। लेकिन जब पूछता है क्या तुम इस वीकेंड खाली हो? तो भी वो कहती है मुझे कुछ भी काम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे सुमी आ जाती है और कहती है कि हम भी कोई रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो कहती है कि आप जानते हो? तो वो कहता है हाँ मैंने सुना है उसके बारे में। और तभी वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन वो उसे सुमी उसे जियन को कॉफ़ी के लिए चलने के लिए कहती है लेकिन वो उस पर मना कर देती है। हमें दिखा जाते हैं जीहूक को जो कि जियन के बारे में सर्च कर रहा होता है। उसके बाद वो जो शिलजोंग जो रेस्टोरेंट है उस वहाँ पे फ़ोन करके रिजर्वेशन करवाता है उनके स्कूल का रियूनियन का। और वो अपने दोस्तों डोंगसिक को फ़ोन करता है और किसी के बारे में पूछता है। लेकिन तभी वहाँ पे जियन जो होती है वो आ जाती है कुछ पेन रिलीफ लेके और कहती है ये आपके लिए है। और वो कहता है तुम्हें भी तो चोट लगा है, तुम यूज कर लो आधा। लेकिन वो कहती है मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कुछ मेडिसिन उसको भी देता है और वो मेडिसिन ले लेती है। और ये बाहर से मिन भी देख रहा होता है। जैसे वो अपने डेस्क पे आती है मिन कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसकी वजह से जियन ना चाहते हुए भी उससे बात करने के लिए जाती है। और ये जीhyuk और मिसियांग भी देख रहे होते हैं और वो बातें कर रहा होता है। कहता है तू जीhyuk को डेट कर रही हो क्या और इसी वजह से तुम मुझे ऐसा कर रही हो? लेकिन तभी वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस उसे चोट लग गया था तो उसे पेन फ्लिप देने के लिए गई थी। लेकिन तभी कहती है मैं चाहती हूँ कि हमारे रिलेशनशिप ऐसा हो कि सभी तुमसे जेलस फील करे। तभी वो कहता है ठीक है, मैं आज से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान दूंगा और तुम्हें बहुत ही अच्छा ट्रीट करूंगा, ऐसा कहने लगता है। और वो तो खुशी हो जाता है और कहता है ठीक है चलो हम कभी मेकअप कर लेते हैं। लेकिन तभी वो कहती है ये तो ऑफिस है। लेकिन तभी वो उसे किस करने ही वाला था। वो सोच रही होती कि उससे कैसे बचा जाए मीन से। लेकिन तभी वो उसे मारने वाली थी। लेकिन तभी मिसियान वहाँ पे आ जाती है जिसकी वजह से मिन जो है वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो मिसियान है फाइनली उसे बचा लिया, जो उनको बचा लिया। और तभी वो बताती है कि ये अच्छा नहीं है तुम्हारा फिजिकल कांटेक्ट उसके साथ। और बताती है कि कोई भी मिस्टेक मत करना जिसकी वजह से तुम्हें रिग्रेट हो। तो वो सोचती है कि फाइनली वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वरी है, इसीलिए उसने ऐसा किया। तभी दिखाते हैं लंच टाइम हो गया था, सारे लोग लंच पे जाने वाले थे। तभी यहाँ मीन कहता है चलो चलते हैं। लेकिन वो कहती है मुझे आज यहीं पे खाना है। लेकिन जो सुमी थी वो बाहर जाने का चाहती थी लेकिन वो जियन ना जाने की वजह से वो भी नहीं जाती। उसके बाद हम देखते हैं खाना खाने के लिए सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सुमी बहुत ही ज़्यादा खाना निकाल रही है जबकि वो उतना खाती ही नहीं। उसके बाद वो याद करती है पिछली बार उसने सारा खाना उसे के ऊपर ही गिरा दिया था जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। और इस बार भी वो ऐसा कुछ करने वाली थी। लेकिन तभी जो हमारी जियन है फाइनली उसे ही गिरा देती है और किसके ऊपर, वो भी मिन के ऊपर गिर जाती है और सारा खाना जो है मिन के ऊपर गिर जाता है। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है जियन, लेकिन प्रेटेंड करती है कि उसे काफ़ी बुरा लग रहा है। और वो कहती है कि देखो तुम्हारा इतना अच्छा शर्ट जो है
वो खराब हो गया। कहती है मैं नैपकिन लेके आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में बहुत खुश हो रही होती है तो किसी की आवाज़ सुनती है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। तो वो कहती है मैं सैनिटरी पैड लेके आ जाती हूँ और वो और कोई नहीं बल्कि यॉन है और वो काफ़ी ज़्यादा हँसमुख लड़की है और फाइनली वो उसका फ्रेंड भी बनने वाली है। उसके बाद वो कहती है उसके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है जिसकी वज़ह से वो देख के तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है जियन के ऊपर और कहती है तुम मेरे लिए तो एंजल हो और तुम बहुत ही ब्यूटीफुल और मतलब सिंसियर भी हो। तो कहती है कि आप इतने नाइस क्यों हो? तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी तुम्हारी मदद करता है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, यहाँ पे कोई आया था जिसने मुझे इग्नोर किया, मेरे बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और अपना काम करके चली गई। तो वो याद करती है, उसके बाद वो खाने के लिए उसके साथ बुला के ले आती है जिसकी वजह से वो लोग साथ खाना खा रहे होते हैं लेकिन सुमी को अच्छा नहीं लगता। तो वो पूछती है तुम तो नैपकिन लेने गई थी ना? तो ये बताती है कि उसे इमरजेंसी था इसी वजह से मैंने हेल्प किया, वैसे भी तुम दोनों ने अच्छा काम किया, सब कर लिया ना उसके शर्ट को। तभी वो देखती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है मैन का शर्ट। लेकिन यहाँ पे वो यॉन कहती है ये तो काफ़ी लग्ज़रियस ब्रांड है, ये तो काफ़ी महँगी होगी। तभी वो सुमी कहती है सॉरी माँगती है, इसकी वजह से मिन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है और वो उसे माफ़ भी कर देता है। हम देखते हैं जी-यूक को जो कि वो ही रेस्टोरेंट पे गया हुआ है। वहाँ पे एक शेफ़ है जिससे मिलने के लिए और वो और कोई नहीं बल्कि उसका नाम युनबू है जो कि तैहा स्कूल में पढ़ता है और ये और कोई नहीं फ्रेंड बल्कि जियन का फर्स्ट लव भी है। उसके बाद देखते हैं ये लोग खाना खा रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी से यन खा रही होती है। तभी यहाँ पे जो सुमी है वो कहती है तुम इतने ज़्यादा क्यों खा रही हो? तभी कहती है मेरे ग्रैंडपा कहते थे कि अच्छे खाना बहुत ही अच्छा है। उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडपा क्या करते हैं? तो कहती है टॉफ़ी बेचते हैं। तो कहती है ये तो कोई साइड डिश है। उसके बाद वो कहती है पहले भी यहाँ पे जॉन उसका सपोर्ट लेती है लेकिन यहाँ पे जो मेन होता है वो कहता है कि ओल्ड मैन की तरह खाना खाती है, ऐसा कहने लगता है। लेकिन यहाँ पे सुमी उसकी सपोर्ट लेती है तो वो कहता है तुम्हारी फ्रेंड कितनी अच्छी है। तो जियोन तो यहाँ पे हिचकी ही आ जाती है। उसके बाद उसके लिए पानी लेने के लिए यॉन चली जाती है तो वो कहती है कि मेरे लिए भी ले आना सुमी। तो वो कहती है क्या तुम मेरे काम करोगी जो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी? और वो ऐसा कहती है तो वो यहाँ सुमी कहती है वो कितनी ज़्यादा रूड है। लेकिन यहाँ पे जियोन उसका सपोर्ट लेती है जिसकी वजह से सुमी तो दंग ही रह जाती है उसे देख के। उसके बाद कहती है जियोन की तुम दोनों साथ में खाना खा लो मैं चलती हूँ और वो वहाँ से निकल जाती है यॉन के पास। जैसे ही यॉन के पास जाती है वो कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम ठीक से खाना तक नहीं खा पाई। उसके बाद यॉन कहती है कि मुझे पता चल गया है कि रेस्टरूम में किसने मुझे इग्नोर किया था और कहती है वो और कोई नहीं बल्कि सुमी थी। उसके बाद सुमी देख लेती है यॉन और जियोन जो है वो साथ में बाहर जा रहे होते हैं। यहाँ पे आके वो मिन से कहती है कि देखो जियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि मैंने तुम्हारा शर्ट खराब कर दिया। लेकिन वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में अंदर जाते हैं काफ़ी भीड़ होने की वजह से यहाँ पे के बाद हमें मीटिंग में दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग आए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे किम आते हैं जिसकी वजह से ये मिस यान का प्रोजेक्ट होता है लेकिन कुछ गलत टाइप की वजह से वो नहीं देखते और गुस्सा करते हैं। लेकिन यहाँ पे सुमी फ़ायदा उठा के अपना प्रपोजल दिखाने के लिए बाहर चलने के लिए कहती है और जिसकी वजह से किम बाहर चला जाता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे जो जियन होती है वो कहती है इस बार मैं जाने नहीं दूँगी। उसके बाद मिस जियन को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है, कहती है प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे जियन को सुमी कॉफ़ी के लिए चलने के लिए कह रहे होते लेकिन वो मना करके चली जाती है, कहती है मुझे मिन के साथ बाहर जाना है। और उसके बाद हम देखते हैं जो मिस यान देख रही होती है वो उस प्रोजेक्ट को वो सुमी देख लेती है और बाहर जो जियन है वो यॉन के साथ गई हुई है खाना खाने के लिए और यहाँ पे ऑफिस पे जाना पड़ता है उसको क्योंकि उसके कॉल आता है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रीट दिया। तब कहती है कि संडे को मैं ट्रीट दूँगी लेकिन वो कहते हैं संडे को मुझे थोड़ा काम है। तो वो पूछती है कि आपका क्या प्लान है जो आप मेरे साथ नहीं चलोगी? तभी वो कहती है कि मेरे स्कूल रियूनियन है लेकिन पता नहीं मैं जाऊँ या ना जाऊँ। लेकिन वो कहती है आपको जाना चाहिए, आपका फर्स्ट लव आपका वेट कर रहा होगा, नहीं तो आपका मिस डिसअपॉइंट हो जाएगा। लेकिन वो बताती है कि वो स्कूल में पॉपुलर नहीं थी और कहती है मेरा स्कूल लाइफ इतना अच्छा नहीं था। तभी कहती है लेकिन इस बार आप फिक्स कर सकती हो। जैसे ही वो ऑफिस वापस आती है वहाँ पे जी ह्यूक को देखती है और वैसे उससे पूछती है कि आपने कहा था मैं संडे को फ्री होने हैं, अगर आप चाहें तो मैं काम कर सकती हूँ। तभी कहता है क्या तुम्हारा कोई प्लान नहीं है? तभी जियोन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए काम पहले है। तभी वो कहता है जियो कि तुम्हारा काम
बाद में, लेकिन तुम्हारा फर्स्ट ना अपना काम करो, ऐसा कहने लगता है और कहता है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए जहाँ जाना चाहती हो। हम देखते हैं मिस को जो कि उसकी प्रपोज़ल को पढ़ रही होती है जियोन का, और कहती है बहुत ही अच्छा है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। तभी वो कहती है कि जियोन की चलो तो हम साथ में इसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस डरती है क्योंकि मिस किम को पता चल जाएगा और वो इसके लिए खिलाफ है, ऐसे कहती है। लेकिन वो कहती है जियोन की वो कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ते और बस वो दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कभी किसी को प्रपोज़ल को अच्छे से ढंग से नहीं पढ़ते। और वह कहती है चलो हम इसे साथ में करते हैं। उसके बाद देखते हैं किम को जो कि वॉशरूम में था। जैसे ही बाहर आता है सुमी उसका वेट कर रही थी और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है सीक्रेटली, और कहती है कि मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय करने के लिए कहती है, जहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा उसे अप्रिशिएट करती है। यहाँ पे देखते हैं कि वो जो हमारी जियोन है वो सोच रही होती है कि वो वैसे भी कुछ भी पढ़ता नहीं है चार्ट वगैरह को, और मैं इस बार नहीं डरूंगी और फाइनली अपना काम करके दिखाऊंगी। उसके बाद वो जैसे ही प्रपोजल उसे किम को दिखाती है वैसे वो दिखाता है कि वो पढ़ रहा है और बस एक्टिंग करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता और कहता है ये तो वही प्रपोजल है जो पिछली बार तुमने दिया था। तो ये सुन के ही वो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैंने गलती से दूसरा दे दिया है। उसके बाद कहती है मैं अभी लेके आती हूँ वो वाला, और पहले ही फाइनली अपना वाला प्रपोजल लेके आ जाती है जो ग्रीन कलर में होता है, और जैसे ही वो देते हैं सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग मिलके छोटा सा पार्टी करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस यान कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आदमी ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ता और वैसे ही ऐसे ही काम करता है, उसे काम करने का ढंग भी नहीं है। तो वहाँ पे यौन भी आ जाती है, उन सबों के साथ मिलके वो भी चेयर्स करने लगती है। वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ये सब बाहर से सुमी देख रही है। वैसे ही वो अपने दिमाग में तो खिचड़ी पका ही रही होती है। उसके बाद आके वो प्रपोजल को देख लेती है, और जैसे ही देख लेती है वो रात को जाके उसके साथ जो किम के साथ जो मीटिंग करती है, तभी वो कहती है कि आपको उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाएगा तो हम मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय भी मिल जाएगा, और वैसे भी हम तो कोवर्कर से कुछ ज़्यादा है ना, तो वो तो अपने ख्याल में ख्याली पुलाव पकाने लगता है और फाइनली वो मान जाता है, कहता है कि हाँ। तो हम देखते हैं जियोन को जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश है और फाइनली उसे सोच रही है कि अपने प्रपोजल को मतलब अपने प्रोजेक्ट को वो इस बार खुद खुद कर रही है। उसके बाद देखती है यहाँ पे जो सुमी का दिया हुआ गिफ्ट होता है, और जैसे ही वो देखती है पास्ट की बातें उसे याद आ जाती है और कहती है ये सब कुछ। उसके बाद जैसे ही वो घर जा रही होती है सुमी का मैसेज आता है, तो देखती है कि कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, उसके बाद हम साथ में वहाँ चलेंगे। और जैसे ही वो जगह को याद करते हैं जहाँ पे उसकी स्कूल की रियूनियन पार्टी हो रही थी, सारे लोग कैसे उसे गलत समझते हैं और यहाँ पे फिर से उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं वो बस स्कूल में भी उसे बुली कर रहे थे उसी तरीके से, और वो बस ये सब सोच के तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और जैसे ही हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं वो सोचती है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। जैसे ही वो देखती है मैसेज यहाँ पे मिनका भी आया होता है, वो भी आज रात को उसके घर आने वाला था, लेकिन वो कहती है वो मेरे घर को क्या सोचते हैं होटल। उसके बाद अचानक उसे याद आ जाता है कि उन दोनों को उसने बेड में दिखा था पिछली लाइफ में, तो कहता है तो अभी ये सब हो जाए तभी अच्छा है। उसके बाद सोचती है कि प्लान करती है कुछ ना कुछ करने वाली है। उसके बाद हम निकलने वाली थी तभी वो देखती है जीव को वहाँ पे आया हुआ था, लेकिन तभी उसका जो गिफ्ट को देख लेता है और कहता है ये क्या है, तो कहती है इसने मुझे किसी फ्रेंड ने दिया हुआ है। तभी वो कहता है कि एक रिप्लिका ब्रांड है और तुम्हें जानती हो इसके बारे में। तभी वो याद करती है कि पिछली बार भी उसने उसे आगाह किया था इस बारे में और उसने कहा था कि इसे मत पहन के तुम कहीं मत जाना, लेकिन वो उसने उस बार उसकी बातों को उसने काफ़ी ज़्यादा रूड सोचा था, लेकिन इस बार उसे पता चल गया है कि वो ये सही बोल रहा था उसके लिए, क्योंकि पिछले बार वो पार्टी में गई थी और उसे सब कुछ भुगतना पड़ा था। इसके बाद वो कहती थैंक्स बोलती है और वो कहता है ठीक है बहुत ही रात हो चुकी है, क्या तुम्हें घर छोड़ दूँ? तभी वो कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ प्लान है, देखते मीन को देखते हैं, वो तो वहाँ पे अभी से ऑलरेडी पहुँच चुका है। और यहाँ पे देखते हैं कि जो जियोन है वो शराब खरीद रही है और जाने वाली थी, तभी मैसेज देखती है सुमी का जिसपे वो रिप्लाई कर देती है, लेकिन सुमी जैसे ही मैसेज देखती है वहाँ पे इमोजी नहीं होता। वो कहती है मैं अभी नहीं जाने वाली कि तुमने एक भी इमोजी मेरे मैसेज पे नहीं डाला, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जो जन घर आती है वो वहाँ पे शूज देखती है और सोचती है कि यार क्या हुआ, और ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश है मीन। जैसे ही वो अंदर आती है जैसे ही अपना शराब रखती है घर में, वो देखती है
सुमी का मैसेज वो यहाँ पे नहीं आने वाली थी, तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ कि वो तो यहाँ पे नहीं आने वाली। तभी देखती है मीन बाहर आ गया है और वो नहा के बाहर आ चुका है और कहता है मैं वेट नहीं कर पा रहा था तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। लेकिन अब क्या होने वाला है फ्रेंड, क्या यहाँ से जीवन बच पाएगी? आगे एपिसोड देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो।